हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पे। 20 बार बात कर चुके हैं, 20 बार देख चुके हैं। एक चैनल में हो, चैनल का टॉप बॉटम जब टूटेगा तो एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, अदरवाइज बीच में कंसोलिडेशन के साथ थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता रहेगा निफ्टी। डेली टाइम फ्रेम पे देखें, एक रेंज थी 25,000 से लेके 750 तक। उस रेंज का ब्रेकआउट आज कहीं ना कहीं गैप में मिला, लेकिन जो स्पीड हम सोच के बैठे थे, क्योंकि आपकी एक्सपायरी भी थी, कुछ इवेंट फेड इवेंट भी था, वहां से भी जो क्यूज निकल के आए, फिर सामने के सामने नेस्डेक भी आपका काफी अच्छा था, डाउ भी काफी अच्छा ऊपर था, तो लग रहा था कि ऊपर एक बार स्पीड आ जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। आज बिल्कुल एक ठंडी एक्सपायरी थी, तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं। एक एक डोजी में ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी डेली। अगर आप पूरी रेंज की बात करोगे तो मोटा मोटी 130 पॉइंट की रेंज थी, उससे ज्यादा नहीं थी। बात कर लेते 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम देखें निफ्टी को, एक रेंज 25,000 के ऊपर का ब्रेकआउट कोशिश भी की निफ्टी ने, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई एक्सपायरी को चलते हुए, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन गैप अप ज्यादा सस्टेन कर नहीं पाते, तो उसकी वजह से आपने यहाँ पे गैप भी फिलअप किया, और गैप फिलअप करके आप जाते जाते ऊपर क्लोज करके गए हो 25,000 के। तो ये सिचुएशन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा रही है यहाँ पे। क्यों? 25,000 के ऊपर क्लोजिंग, पहली कैंडल है जिसने क्लोज किया है डेली टाइम फ्रेम पे। दूसरी बात, आपने गैप को फिलअप किया, गैप के नीचे ना सस्टेन करके आप ऊपर सस्टेन करे हो, तो ये थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहा है निफ्टी के अंदर। कल के लिए लेवल्स होंगे, अगर मैं 25,080 के ऊपर निकलता हूं तो मेरे टारगेट 25,130, 140 के ऊपर निकलता हूं तो 250 के टारगेट इजीली बन के आ जाएंगे। नीचे की तरफ जो गैप था, गैप के नीचे अगर मैं सस्टेन कर जाता हूं 950 के नीचे, तो फिर 900 और 900 के नीचे हम 850 भी टेस्ट कर लेंगे। निफ्टी का जो बड़ा ब्रेकडाउन होगा वो 750 के नीचे होगा, या फिर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो जो होगी ये। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन निफ्टी देता है तो पहला टारगेट 830, दूसरे 770 और तीसरा 700 के आसपास बन के आएंगे। नेक्स्ट बात करें बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे, रिजेक्शन। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि पिछले 4 हफ्तों से एक लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न चल रहे हैं कैंडल्स में वीकली टाइम पे। अगर इस कैंडल का आप हाई देखोगे तो वो था 53,300 का, इस कैंडल का हाई था वो था 52,850 का, इस कैंडल का हाई था वो था 52,835 का, इस कैंडल का हाई था 52,460 का। और अब जो वीक चल रहा है, क्योंकि एक दिन ही बाकी है फ्राइडे का, कल का, उसका हाई है 52,380 का। अब कल अगर बैंक निफ्टी प्रीवियस कैंडल के हाई, मतलब कि 52,460 470 के लेवल को अगर निकाल देता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाता है, तो दोबारा टॉप टेस्ट होगा। अदरवाइज एक इनडिसीजन कैंडल बन जाएगी, जिसके चांसेस होंगे कि इससे नेक्स्ट जो कैंडल आएगी नेक्स्ट वीक की, वो इसके हाई एंड लो को तोड़ेगी, तो एक नेक्स्ट ट्रेड बनेगा, वरना ये छोटी सी रेंज में फंसा रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। टॉप से एक ट्रेंड लाइन चल रही है, उस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन आपने आज लिया है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा नेगेटिविटी शो कर रहा है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखें, एक डबल बॉटम पैटर्न थे, आप देखोगे बड़ी सेलिंग, कंसोलिडेशन, बाउंस, रिजेक्शन, फिर नीचे, फिर एक डब्ल्यू बनाने की कोशिश, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट के बाद बड़ा गैप अप भी आपको देखने को मिल गया। फिर गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग, वो भी एक अच्छी चीज है, और जाते जाते एक डब्ल्यू बनाने की कोशिश दोबारा। अब अगर बैंक निफ्टी कल आपको 850 900 के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है, तो दोबारा 52,000 52,100 टेस्ट हो सकता है। और अगर कल आपको बैंक निफ्टी 51,600 के नीचे आता हुआ दिखाई देता है,
तो फिर वहाँ पे जगह अच्छी खासी खुल जाएगी और 51,400 और 51,300 के टारगेट बैंक निफ्टी के हो सकते हैं। अब हम स्टॉक्स की बात कर लें। सबसे पहले रिलायंस, बिल्कुल रेंज में, ना तो 3000 के नीचे आप जा रहे हो ना 3050 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हो, बिल्कुल रेंज में हो। HDFC बैंक आज अच्छा था, 1650 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी। आर्ली टाइम फ्रेम पे जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई थी उसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज करी, एक बड़ी बाइंग के साथ बैंक निफ्टी ऊपर आया। तो कल के लिए अच्छा होगा ये बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने में। एटलीस्ट 20 से 30 पॉइंट HDFC बैंक यहां से खींच लेगा। नेक्स्ट बात करें TCS, एक अपवर्ड चैनल है, यहाँ भी जाते जाते बाइंग आई थी। एक डोजी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया था, लेकिन उसके बाद बाइंग अच्छी खासी खिंच गई। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में बोला था कि 65 के नीचे सेल कर सकते हो आप। 65 के नीचे 56 भी आपका लगा। डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक कैंडल भी नीचे क्लोज होके गई है, तो 1840 तक खिंच सकते हो आप। एक्सिस बैंक देखें तो एक रेंज है 1200 के ऊपर और 1150 के नीचे आपको चाहिए। ICICI बैंक अगर 1200 के नीचे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग चलेगी, कहाँ तक? ट्रेंड लाइन तक। ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो बड़े ब्रेकडाउन भी हो जाएंगे। कोटक बैंक देखें, बहुत कोशिश की कोटक बैंक ने। आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके नीचे जा रहा था। सुबह सुबह क्लोजिंग देने की कोशिश भी की ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन वो हो नहीं पाया और दोबारा वहीं से रिजेक्शन आ गया। अगर 1790 के नीचे कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है तो यहाँ पे सेलिंग कल हो सकती है। नेक्स्ट बात करें हम SBI डेली टाइम फ्रेम पे, हमने कल भी बात करी थी कि 3 कैंडल्स ने ट्राई किया है ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देने का, लेकिन वो हुआ नहीं। तो शेडोज रिजेक्शन के आसपास बनना थोड़ा नेगेटिव कर देता है स्टॉक को, इसलिए आपकी प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। अब नीचे के टारगेट फिर दोबारा ट्रेंड लाइन के बन के आएंगे। तो स्टॉक से समझ में आ रहा है कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजेक्शन के आसपास हैं, लेकिन HDFC बैंक का जो ब्रेकआउट है वो थोड़ा चल सकता है। TCS, इन्फोसिस, IT को थोड़ा नीचे रखा जा सकता है कल। और नेस्डैक भी काफी अच्छा आपका ऊपर कल आ गया था, तो आज अगर प्रॉफिट बुकिंग एक आती भी है तो IT को थोड़ा नीचे कर दिया जाएगा। और कल देखना, काफी बार ऐसा हुआ है कि हफ्ते के शुरुआत के 4 दिनों में कुछ मोमेंट नहीं आता, एक रेंज में रहता है, तो फ्राइडे को रिवॉर्ड देता है मार्केट। तो कल एक अहम दिन होगा निफ्टी के लिए। तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं हम US फ्यूचर्स की। वहां पे क्या दिखाई दे रहा है? डाउ अभी के लिए स्टेबल है, नेस्डैक में थोड़ी बाइंग है 101 पॉइंट की, लेकिन कल की एक बड़ी बाइंग के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस भी होंगे। चार्ट पे देखते हैं क्या पैटर्न बन के आ रहा है। नेस्डैक हमने बहुत बातें की थी कि 500 के ऊपर अच्छे खासे आप चल जाओगे, या फिर जो छोटे एक ब्रेकआउट था उसका भी कैलकुलेशन हमने कर लिया था। इसी के आसपास ही हमने एक सपोर्ट भी बनाए थे और एक छोटा ब्रेकआउट हमने काउंट किया था कि 250 का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर 500 तक खिंच जाऊंगा मैं। अब इस कैंडल का अगर ग्रीन जो सबसे बड़ी कल की जो कैंडल थी उसका अगर क्लोजिंग देखेंगे तो वो 500 के ऊपर क्लोज हुई है। तो नेस्डैक देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा अच्छा हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं थोड़ा खींच ले। एक बड़ी कैंडल आई है और ये भी चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन लेके थोड़ा बैकफुट पे जाए और फिर एक ब्रेकआउट दे, वो भी पैटर्न अच्छे होते हैं। बात करते हैं हम डाउ की। डाउ का डेली टाइम फ्रेम पे हमने सपोर्ट निकाला था इसी ट्रेंड लाइन से। आर्ली टाइम फ्रेम पे देखा था कि ये ब्रेकआउट आपके ऊपर चल जाएंगे, लेकिन इस ब्रेकआउट के ऊपर भी जगह 41,000 के आसपास ही होगी। 41,000 के ऊपर पहली कैंडल ये निकली थी ग्रीन वाली, लेकिन उसके सामने रेड कितनी बड़ी कैंडल लेके आए हैं प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के लिए। अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाली जाए तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग हिट हो जाएगी।
और आर्ली टाइम फ्रेम पे हमको एक लोअर हाई लोअर लो पैटर्न बनते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। बात करें डेक्स की तो डेली टाइम फ्रेम पे वही एचएनएस, आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो एक चैनल था जिसके ब्रेकआउट के बाद ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए आप, तो उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग आपकी चल रही है। यूएस दिखता है या तो एक रेंज में या फिर थोड़ा नेगेटिव, एक प्रॉफिट बुकिंग हिट करवा सकते हैं कल के बाद। तो चांसेस यही है कि कल थोड़ा सा मोमेंट मुझे या तो बाइंग में दिखे या फिर सेलिंग में दिखे, लेकिन एक वोलेटाइल डे हो सकता है कल का, क्योंकि शुरुआत के 4 दिनों में जब मूवमेंट नहीं होती वीक में, तो फ्राइडे को रिवॉर्ड देता है मार्केट। रैप अप करते हैं आज का वीडियो। थैंक यू, बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।